नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा चरक चिकित्सा यानी कि चरक उत्तरार्ध जो हमारा है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय। तो आज हम हिक्का और श्वास की चिकित्सा को देखेंगे। तो उसकी चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले उसका एक बेसिक इंट्रो जो है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए, रोग, पूर्व रूप, संप्राप्ति और उसमें क्या चीज़ विशेष बताई गई है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए रोग की बात करते हैं। तो रोग में हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिक्का और श्वास। तो इनके रोग के जो निदान है, पूर्व रूप है, संप्राप्ति है और ये इनकी विशेष चीज़ें हैं वो कॉमन बताई है। तो मैंने एक जगह पर लिख दिया उनको, इसलिए बेसिक बोल रहा हूँ। तो रोग में देखिए, निदान में जो उसके हैं मुख्यतः धूम व धूल का हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें प्रवेश कर जाना, शीत स्थान व शीतल जल का ज़्यादा सेवन करना, विषम, रुक्ष और लघु भोजन करना, अति मैथुन, अति मार्ग गमन, व्यायाम या आम का बनना, वमन विरेचन के अतियोग हो जाना, सेम, ऊख, तिल तेल व चावल का अति सेवन करना या अभिसंधि भोजन लेना, ये सभी क्या है, हमारे जो हिक्का और श्वास रोग हैं उनके निदान है। अब इसमें देखिए पूर्व रूप क्या दिखाई देंगे, वहाँ पर कंठ व वक्ष प्रदेश में गुरुता आपको वहाँ दिखाई देगी उस पेशेंट में, मुख में कषाय रस की प्रतीति होगी, आटोप होगा। ये सब जो बताए गए हिक्का के बताए गए हैं। श्वास के नीचे देख पा रहे हैं अनाहा होगा, पसलियों में पीड़ा होगी, प्राणवायु मूढ़ हो जाएगी और हृदय में पीड़ा होगी, पीड़ा का अनुभव होगा उस रोगी को। अब संप्राप्ति इसकी कैसे चलेगी, तो देखिए सबसे पहले निदान का सेवन जो हमने बताया आपको, उससे क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा जिसमें मुख्यतः वायु की दुष्टि होगी। तो जो वायु है वो प्राणवायु स्रोतस को क्या करेगी, दूषित करेगी और वक्ष प्रदेश में जाती है, जहाँ पर क्या करेगी, वक्ष प्रदेश में कफ का स्थान बताया है, वहाँ पर कफ का प्रकोप करेगी। कफ का प्रकोप कर कर क्या करती है, वो कफ जो होता है वो प्राणवायु की क्या करता है, रुकावट करता है, जिससे कि हिक्का और श्वास की उत्पत्ति होती है। ये इसकी संप्राप्ति बताई गई है। उसके बाद विशेष इसमें क्या क्या बताया गया है, तो देखिए कफ व वातजन्य दोनों ही जो है, हिक्का और श्वास जो है दोनों के दोनों कफ और वातजन्य होते हैं। उत्पत्ति स्थान इनका समान बताया गया है, पित्त के स्थान से उत्पत्ति होती है और दोनों ही जो हमारी धातुएं हैं उनका शोषण करते हैं। तो ये हमने कुछ इनकी बेसिक चीज़ें देखी। अब आइए आगे इनके भेदों की बात करेंगे। तो आइए भेद में सबसे पहले अगर हम देखें तो भेद में सबसे पहले हम हिक्का के भेदों की बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं महाहिक्का, गंभीर हिक्का, वेप्ता हिक्का, क्षुद्र हिक्का और अन्नज। तो इसमें आप इनको याद कैसे रखेंगे, तो इसमें आप देख पा रहे हैं विषम एजी, मतलब जो उनके एजी पत्नी अपने पति को कई बार बोलती है एजी, तो वो जो है विषम है, यानी कि वो उसके अनुकूल नहीं है। तो विषम एजी इस तरह आप याद रख सकते हैं। वी से वेप्ता, S4 आपका क्षुद्र हो जाएगा, विषम M4 आपका जो है महाहिक्का हो जाएगा, विषम एजी A4 आपका जो हो जाएगा अन्नज हो जाएगा और G4 आपका गंभीर हो जाएगा। इस तरीके से आप इनके नाम याद रख पाएंगे। आइए इनके अधिष्ठान की बात करते हैं। तो महाहिक्का जो होता है वो सर्व शरीर है उसमें होता है और कंठ में इसको बताया गया है। गंभीर हिक्का जो होती है वो नाभि और पक्वाशय उसका अधिष्ठान बताया गया है। वेप्ता का जत, अत्रुमूल और शिर ग्रीवा बताया गया है और क्षुद्र में देखा जाए तो हृदय, क्लोम, कंठ को बताया गया है और अन्नज में अमाशय को अधिष्ठान बताया गया है। उसके बाद अगर लक्षण की बात करें तो देखिए महाहिक्का में महामूला, महावेगा, महाशब्दा, महाबला और सद्य प्राणहर होती है ये। अब बात करें अगर हम गंभीरा हिक्का की, तो गंभीरम अनुनादन, अंग संकोच, प्रसारम, परनष्ट बेल चेतस्य, प्राण अंतिका, तो प्राण को अंत करने वाली होती है। अब इसके बाद वेप्ता की बात करें तो आहार परिणामांते, मूर्छा, प्रलाप, वमन, अतिसार, जरंभा, आदमान, प्राणोरोधनी, ये प्राणों को रोक रोक कर जो मतलब जो सांस है उसको रोक रोक कर उसको मृत्यु के घाट उतार देती है, मतलब जो रोगी होता है। उसके बाद अल्प वेग, क्षुद्र की बात कर रहे हैं, अल्प वेग, एकष्टकर, अल्पवात के प्रकोप करने वाली, भुक्त मात्रे, मार्दवम, इसके बारे में बताया गया है क्षुद्र के बारे में। अन्नज की बात करें तो पान, अन्नज, पित्ते च भुक्ते, शमनम। तो ये जो लक्षण है हर एक हिक्का के अलग अलग बताए गए हैं। अब इसमें साध्यता असाध्यता की बात करें तो स्टार्टिंग की 3 यानी कि महाहिक्का, गंभीर हिक्का और वेप्ता हिक्का जो होती है वह साध्य बताई गई है। क्षुद्र और अन्नज को साध्य कहा गया है। अब आइए इसी क्रम में श्वास की बात करते हैं। तो श्वास में भी आप देख पा रहे हैं 5 इसके टाइप ऊपर जो देख पा रहे हैं, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। तो इसमें देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं तुम SC, तो मतलब कहा जा रहा है किसी को तुम जो हो SC हो, तो इसमें आप इसे किसी कास्ट से मत लीजिए, ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए। T4 आप देख पा रहे हैं तमक हो जाएगा, U4 आप देख पा रहे हैं ऊर्ध्व हो जाएगा, M4 आप देख पा रहे हैं महा हो जाएगा, तुम SC, S4 आप देख पा रहे हैं क्षुद्र हो जाएगा और SC से आप जो लेंगे तो आप छिन्न ले लेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए महाहिक्का के लक्षण सबसे पहले लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं। मर्तर्षर, विवानिशनम,
प्रनष्ट विज्ञानम विभ्रांत लोचन। तो यहाँ पर ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। उर्दू की अगर बात करें तो दीर्घ स्वश्रुति ऊर्ध्व दृष्टि विभ्रांत लोचन, दोनों में सेम है। छिन्न की अगर हम बात करें तो स्वस्ति विछिन्नम मर्म पीड़न रक्त कवलोचनम। तमक की अगर हम बात करें तो तीव्र वेगम प्राण पीड़कम पीनस कास प्रमे घुघुरुकम। तो इसमें देखिए ये सब इसके लक्षण है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें दो प्रकार के टाइप आते हैं, प्रतमक और संतमक सॉरी। प्रतमक जो होता है उसमें देखिए ज्वर और मूर्छा के कारण उत्पन्न होता है, और संतमक जो है जहाँ की तम आ रहा है तो यानी कि रात्रि में ये उत्पन्न हो जाता है। रात्रि में इसका जो स्वभाव है ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, प्रभावकारी हो जाता है। क्षुद्र में अगर बात करें तो रुक्ष आहार विहार के कारण होती है ये, और अति परिश्रम के कारण यहाँ पर ये होती हैं। इसकी यही कुछ लक्षण है जो कि वातज के होते हैं, वात के कारण जो क्षीण हो जाता है शरीर वो। अब इसमें देखिए इसकी बात करें साध्यता असाध्यता की, तो जो श्वास है महाश्वास असाध्य होता है, ऊर्ध्व श्वास जो होता है असाध्य होता है, छिन्न श्वास भी असाध्य होता है। उसके बाद तमक श्वास जो होता है कृच्छ साध्य होता है, कुछ कंडीशन में असाध्य भी बोला गया है। क्षुद्र जो होता है साध्य होता है। तो इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर असाध्य होगा कहाँ पर साध्य होगा। तो आइए अब चिकित्सा प्रकरण की बात करेंगे। सबसे पहले शोधन चिकित्सा देखेंगे। तो हिक्का सबसे पहले श्लोक देख लेते हैं हिक्का श्वास का। हिक्का श्वास अर्दितम स्निग्ध राधो स्वेदर उपचारे आक्तम लवणन तेलन नाड़ी प्रसत्र संकरे। तो प्रसत्र और ये देखिए सबसे पहले अभ्यंग बताया गया है, तिल तेल और सैंधव लवण के द्वारा वक्ष प्रदेश में करना है आपको। फिर जो स्निग्ध द्रव्य युक्त स्वेद हैं उसमें देखिए स्वेद 3 प्रकार के हैं, नाड़ी प्रसत्र और संकर। इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं A, B, बैकस्लैश दिया हुआ है तीनों में। तो इसमें से कोई भी एक स्वेद आप यूज़ कर सकते हैं। और स्वेद कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पर पित्तज प्रकृति होगी या जहाँ पर पेशेंट जो है अति प्रकोपक मतलब क्रोध ज़्यादा करता होगा, ऐसी कंडीशन में आपको इसका स्वेद का प्रयोग नहीं करना है। वमन करवाना है पिपली और सैंधव और मधु के साथ में। धूमपान करवाना है। धूमपान कब करवाना है? जब स्रोतस में दोष लीन हो जाए, कुछ दोष वहाँ पर चिपके रह जाए, तब आपको करवाना है। द्रव्य देख लीजिए, मनाशिला, हरिद्रा, यव, एरंडमूल, हड़ताल और जटामांसी से करवाना है। अगर ये नहीं है तो फिर आप यवचूर्ण और घृत के साथ भी धूमभर्ती बनाकर धूमपान वहाँ पर करा सकते हैं। तमक श्वास में आपको क्या करना है उसके लिए विशेष एक कोटेशन है जो कि पीजी में पूछी जाती है। तमकेतु विरेचनम अर्थात कास, स्वरभंग, श्वास रोग इत्यादि होने पर विरेचन और वमन करवाना है आपको वात कफ नाशक द्रव्यों के द्वारा। तो ये एक चिकित्सा बताई गई है, ये हमारी शोधन चिकित्सा है। ये अब शमनी चिकित्सा की बात करते हैं। तो शमनी चिकित्सा में देखिए जैसे कि हम हमेशा आपको ट्रिक्स देते हैं वो उसी प्रकार ये भी ट्रिक है। रामू की माँ यूश लाई या 10 हिंग घृत। तो मतलब रामू की जो माँ है, पूछा जा रहा है कि रामू की माँ यूश लाई है या 10 हिंग घृत लाए हैं जो कि मन के प्रति तेज है, जिससे 100 शट मुक्त हुए चून खाकर। मतलब जो रामू की माँ लाई है उससे क्या हुआ, दो चीज़ है उसमें, एक यूश है एक 10 हिंग घृत है। तो वो क्या है, मन के प्रति बहुत तेज है, जिससे कि क्या होता है 100 शट मुक्त हुए चून खाकर। इसमें आप इसको तोड़ कर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कहाँ तक याद करना है। रामू की माँ यूश लाई, यहाँ तक आप इसको याद कीजिए। तो रामू, रा से अलग देखिए हमने लिखा है, मु को अलग लिखा है। तो रा से देखिए रासना आदि, मुँह से मुदग आदि, माँ से देखिए मातुलुंगा आदि। तो ये क्या है, माँ रामू की माँ यूश। तो ये यूश हैं तीनों के तीनों, ठीक है। ये आपको तीनों यूश याद रखने हैं, राशनादि यूश, मुदगादि यूश और मातुलुंगा आदि यूश हो जाएगा। उसके बाद लाई या 10 हिंग। तो 10 और हिंग आप ऐसे ही लिख देंगे। तो 10 से देखिए 10 मूल आदि, हिंग से लिखिए हिंग वे आदि। तो ये दोनों के दोनों या यहाँ पे जो आ रहा है लाई के बाद या जो आया है तो या से आपको यवागु याद रखना है। उसके बाद 10 को आपको पुनः लिखना है, 10 मन और तेज। तो 10 से आपको है 10 मूलादि फिर से लिखना है, मन से मन शिला आदि लिखना है और तेज से तेजोवत्य आदि लिखना है। इनको आप घृत लिख दीजिए, जैसा कि आप ट्रिक में भी देख पा रहे हैं। 10 हिंग घृत मन प्रति तेज। तो घृत के बाद मन प्रति तेज है तो वही यहाँ पर आ रहा है 10 से 10 मूलादि घृत, मन से मनाशिला आदि घृत, तेज से तेजोवत्य आदि घृत हो जाएगा। उसके बाद जिससे 100 शट मुक्त हुए चूर्ण खाकर। तो 100 से देखिए सोवर चलादि चूर्ण, सट से सत्यादि चूर्ण और मुक्त से मुक्तादि चूर्ण। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो शमनी चिकित्सा के योग हैं वो आप याद कर पाएंगे। इनको तोड़ कर याद कीजिए इस ट्रिक को, तो हो जाएगा आपको। सो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी डाल सकते हैं। बाकी आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट हमें भी चाहिए। तो चैनल को सपोर्ट नीडेड है, आप सपोर्ट कीजिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप डाल दीजिए, आपको कोई स्पेशली वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टा पेज API आयुर्गंगे उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।